फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ वर्क प्रोग्राम। तो इसके रिगार्डिंग आप नॉलेज पर्पज से नॉलेज लेंगे कि इसमें कौन क्या काम करता है। पीआईयू का काम मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, पीआईयू का इसमें कोई एक्शन टेकन नहीं है। ओनली रिपोर्ट पर्पज से उनको देखना हो दे कैन व्यू। वो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो कोई रिसेप्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ना जो कॉन्ट्रैक्टर ने डाला ना उनसे कोई लेना देना ही है और ना ही हमारे ए साइड से, वो केवल व्यू कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक मॉड्यूल की तरह हमारा ये मॉड्यूल है जिसमें पर अगर आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो इन दिस विंडो आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और आपको नई भरनी है तो आपको न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। द below screen will appear in the contractor login where the contractor can request to submission of work program by clicking on the new button as highlighted in the red in below screenshot। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, न्यू पे जाकर के अपनी नई एंट्री करेगा। आफ्टर देन क्लिक ऑफ न्यू बटन दिस विंडो विल ओपन। इस विंडो में क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्टर जो बाय डिफॉल्ट भरी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रैक्टर साइड से भी उनको लगता है कि मेरी अपॉइंटमेंट डेट गलत है या मेरी टोटल प्रोजेक्ट लेंथ गलत है तो उनको फिर कंसर्न डॉक्यूमेंट लगा के टिकट रेज करके बताना पड़ेगा। या कभी आप भी देख रहे हो, आपको लगता है कि सर मैंने देखा था लेकिन वो तो रीड ओनली मोड में होती है। सो कोई भी, ये ग्लोबली सबके लिए आंसर है, इफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रीड ओनली है वो आपके लिए, और यू वांट टू अपडेट, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर यू, आपके पास में कोई प्रोविजन नहीं है। इन दैट सिचुएशन क्रिएट द टिकट विथ कंसर्न डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एलओए डेट गलत आ रही है तो एलओए डेट ठीक कराना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट डाल के टिकट रेज कीजिए। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट डेट गलत आ रही है तो उसका डॉक्यूमेंट अटैच करके टिकट डालिए। फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंटमेंट डेट गलत आ रही है या कोई और आपको ऐसा कंसर्न डॉक्यूमेंट लग रहा है या कोई डेट लग रही है, कोई फील्ड लग रहा है, जो भी आपको लगता है कि डाटा लेक में ग्राउंड लेवल के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, इन दैट सिचुएशन रेज द टिकट विथ कंसर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये आपको करना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो कंसर्न सबमिशन वर्क प्रोग्राम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है। ये उनके सामने फॉर्म खुलता है। आफ्टर फिलिंग इन द ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स सबमिटेड बाय द क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, नाउ द नोटिंग फंक्शन। नोटिंग फंक्शन का मैंने बताया है, जहां भी एनेक्सर 1 आए या नोटिंग आए, इट मींस डीएससी इज मैंडेटरी टू सबमिट द इंफॉर्मेशन। डीएससी है, उसके बिना इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं होगी और डीएससी के बिना ये आगे काम नहीं करेगा। सो कंसर्न यूजर को डीएससी काम में लेनी पड़ेगी। आफ्टर देन नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टर ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। आफ्टर देन एई के पास में डॉक्यूमेंट आते हैं। अब एई क्या करता है उसके ऊपर ये देखिए आप लोग। एई अपना सबसे पहले डाटा लेक लॉगिन करेगा, इस वाले मॉड्यूल में जाएगा, ये सामने वाली विंडोज को दिखाई देगी। आफ्टर देन 3 ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल हैं। कौन कौन से, रिजेक्ट फॉर रिजेक्ट है, तो रिजेक्ट फॉर रीसबमिट, आफ्टर देन क्लियरिफिकेशन और आफ्टर देन अप्रूव। सो इसमें approve means there are no issue to upload a document, the AE is ready to approve the document। C clarification means उन्होंने मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन करेक्ट डाली है बट देर आर 1 2 3 मे बी इतनी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकती हैं। उस कंडीशन में अगर उनको लगता है कि मैं सी क्लियरिफिकेशन करके दोबारा से न्यू इंफॉर्मेशन मंगवा सकता हूं, दे कैन यूज द सी क्लियरिफिकेशन। रिजेक्ट फॉर रीसबमिट, टोटली गलत है, सब कुछ गलत भरा है, दोबारा भरवाना है, इट मींस आप रिजेक्ट कर दीजिए तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर के पास में रीसबमिट का ऑप्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्टर वहां से फिल कर लेगा। If the request is submitted by the contractor, then the request will display in the AEI grid as in the show below image। After then, now by clicking on the action button, AEI can take 3 of action। कौन कौन से 3 एक्शन ले सकता है वो, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट फॉर रिसबमिट एंड अप्रूव। तीनों का मैंने आपको बताया। सी क्लियरिफिकेशन से कोई रिक्वेस्ट उनको मंगवानी हो कि भाई ये गलत कर दी दोबारा भेजिए तो ये दबाएगा। रिजेक्ट मींस दोबारा से रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अप्रूव मींस आपकी जो डॉक्यूमेंट थे वो एकदम करेक्ट है। मैं ये चीज पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों को एसओपी में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको न समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। बाकी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सी क्लियरिफिकेशन क्या काम करेगा, रिजेक्ट फॉर रीसबमिट क्या काम करेगा, अप्रूव क्या काम करेगा।
आफ्टर देन कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन रीसबमिट में क्या आता है, अगर वहां से मतलब ए साइड से क्या किया उन्होंने, ए साइड से बटन दबा दिया, कौन सा, रिजेक्ट वाला, ए ने रिजेक्ट वाला बटन दबा दिया तो कॉन्ट्रैक्टर पे क्या दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास में रीसबमिट का ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा और वो दोबारा से एग्जिस्टिंग जो उसने प्रीवियस डॉक्यूमेंट डाले थे वो रीसबमिट करेगा तो वो ओवरराइट हो जाएंगे। द रिक्वेस्ट रिजेक्ट बाय एआई विल नाउ द डिस्प्ले इन द ब्लो कॉन्ट्रैक्टर ग्रिड में ये दिखाई देगा आपके सामने। नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन कॉन्ट्रैक्टर कैन रीसबमिट द फॉर्म एज शो ब्लो स्क्रीन। जो मैंने बताया कि दोबारा से उसके पास में रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो उसने गलत डाले थे उसके रिगार्डिंग वो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। आफ्टर फिलिंग इन ऑल द रिक्वायर्ड fields, submit the form by clicking the submit button. Now the noting function will appear as annexure 1, add a note and attach DSC for final submission. दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जो रिजेक्ट हो गया था उसमें कंसर्न अच्छे वाले या जो करेक्ट डॉक्यूमेंट थे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिल करेगा, अपनी डीएससी लगाएगा और सबमिट कर देगा। अप्रूव बाय एआई, नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द अप्रूव बटन ब्लो स्क्रीन विल अपीयर। अगर हमारे कंसर्न एई ने अप्रूव कर दिया तो ये देखिए अप्रूव के सामने ऐसे दिखाई देगा, अप्रूव लिखा गया है और ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी भरी हुई दिखाई देगी। After filling in all the required fields, submit for the form by clicking on the submit button. Now the noting function will appear as annexure 1. Add a note and attach DSC for final submission. एई साइड से चाहे कॉन्ट्रैक्टर साइड से दोनों तरफ सबमिट बटन आपका तभी काम करेगा आफ्टर द यूजिंग ऑफ कंसर्न डीएससी। आपको डीएससी लगानी होगी और डीएससी लगाने के बाद ही आपका सबमिट बटन वर्क करेगा। पीआईयू सबमिशन पे क्या काम होगा, आफ्टर अप्रूवल बाय एआई पीआईयू अनदर एनी चाहे ऑफिशियल, अनदर का मतलब चाहे वो आरओ हो, हेडक्वार्टर हो, सीजीएम सर हो, मेंबर सर हो या हमारे चेयरमैन ऑफिस में हो, कैन व्यू द सबमिटेड फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिशन एंड एक्टिविटी लॉग। हमें कुछ देखना हो, हमें कुछ जानना हो कि भाई क्या फॉर्म भरा गया था, क्या डॉक्यूमेंट डाले गए थे, किसने कितने समय में क्या मतलब एक्शन लिया है, कब एक्शन लिया है, कब उसकी फाइल अप्रूव हुई है, वो डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर एक्टिविटी लॉग में भी ये भी चेक कर सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम हमारा रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद में सी क्लेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद में दोबारा से जो जो एक्टिविटी की है कंसर्न यूजर ने, कंसर्न यूजर मींस कॉन्ट्रैक्टर साइड से और ए साइड से जो जो एक्टिविटी हुई है उन एक्टिविटी का लॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पीडी सर ये देखना चाहते हैं कि भाई इस वर्क प्रोग्राम में किसने कितने टाइम में कितना क्या काम किया, वो एक्टिविटी लॉग ओपन कर सकते हैं। आफ्टर देन वहां से कंसर्न डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं या उनको लगता है मुझे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा पीडी सर ना तो कोई एक्शन ले सकते हैं ना उनके पास में कोई प्रोविजन आता है एक्शन का। तो ये हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल था। इस मॉड्यूल में मैंने आपको बताया सबमिशन ऑफ वर्क प्रोग्राम बाय कॉन्ट्रैक्टर कैसे सबमिट किया जाता है। इफ एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल यू कैन आस्क मी। आपकी कोई क्यूरी है, आपको कुछ पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। आप लोग नहीं पूछ रहे तो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ गया है।